भारत निर्वाचन आयोग ने रुपोली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 10 जुलाई को वहां मतदान होना है। बीमा भारती के इस्तीफे के कारण यह सीट खाली पड़ी थी। रुपोली विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। बीमा भारती के इस्तीफे देने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। बीमा भारती ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर राजद ज्वाइन कर ली थी और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ी। हालांकि इस चुनाव में उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब चर्चा है कि बीमा भारती राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इधर भारत निर्वाचन आयोग ने रुपोली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी। 10 जुलाई को वहां मतदान होना है। बीमा भारती के इस्तीफे के कारण यह सीट खाली पड़ी थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीमा भारती ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। तमाम कयासों के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रुपोली विधानसभा से बीमा भारती को टिकट देने के लिए एनडीए प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह की पहली बार नहीं, इससे पहले बार भी रुपोली विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके और कई बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इस बार फिर से एनडीए गठबंधन रुपोली विधानसभा में शंकर सिंह पर भरोसा जताते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर शंकर सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि शंकर सिंह की बात करें तो लगातार रुपोली विधानसभा के जनता के बीच रहते हैं और हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। ऐसे में अब शंकर सिंह भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शंकर सिंह ने अपने फेसबुक सोशल अकाउंट से एक बड़ी पोस्ट लिखकर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि रुपोली विधानसभा की तमाम जनता को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने रुपोली विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 14 जून से 21 जून तक नामांकन होना है। 10 जुलाई को मतदान तो 13 जुलाई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। आप यह भी जानते हैं कि मैं लगातार रुपोली विधानसभा से चुनाव लड़ता रहा हूँ। एक बार आप सबों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधायक भी बनाया, लेकिन सरकार का गठन नहीं होने के कारण मैं आप सबों की बातों और आपकी मांगों को सदन में नहीं रख पाया। आप सबों ने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतारा और अपार मत देकर मुझे गौरवान्वित किया था। 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दल के बीच जब मुझे लोजपा का प्रत्याशी बनाया गया तो उस चुनाव में भी आप सबों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। इसलिए मुझे अटल विश्वास है कि इस उपचुनाव में आप मुझे सदन अवश्य भेजेंगे ताकि मैं रुपोली विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना करवा सकूं, बहादुरा श्रीपुर और बाबा वर्णेश्वर धाम में पुलिस ओपी की स्थापना करवा सकूं, कुर्सेला से बिहारीगंज रेल परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को करवा सकूं, साथ ही छोटे और बड़े व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को सुरक्षा दे सकूं। उसके बाद शंकर सिंह लिखते हैं कि आपका शंकर सिंह पूर्व विधायक और रुपोली। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि बीमा भारती को राजद से टिकट मिल सकता है, तो वहीं एनडीए से किसको मिलेगा ये अब तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से शंकर सिंह अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचना जारी कर दिए हैं, तो ऐसे क्लियर हो गया है कि शंकर सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, चाहे वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्योंकि शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी रुपोली विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, वक्त सामने है, दिन नज़दीक है। ऐसे में शंकर सिंह को एनडीए गठबंधन टिकट देती है या नहीं। अगर शंकर सिंह की बात करें तो शंकर सिंह चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं और लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में रुपोली विधानसभा के लोग कयास लगा रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से ही शंकर सिंह को इस बार फिर से टिकट मिल सकती है।